त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को निकालना है कब, जब अपने पास क्या है, 3 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। जैसे मान लो ये अपने पास एक त्रिभुज है, ये इसका पॉइंट है ए, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है, वो निर्देशांक क्या है, x1 y1। ये कोई बी पॉइंट है, इसके हैं x2 y2, और ये क्या है, x3 y3। एक त्रिभुज है, उसके निर्देशांक इस टाइप से है। क्लियर है? तो निर्देशांक अगर अपने को दे रखे हैं तो इस त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल कैसे निकालता है, पता है क्या? पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th क्लास में पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल कैसे निकालते हो? देखो 1/2 ब्रैकेट x1, एक बार ना समझो आप, मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, यहाँ पे आ जाएगा x2 y प्लस x3, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 3 इस टाइप से। ये पढ़ा है क्या आपने, देखा है पहले? नहीं था क्या आपके? यानी अपने पास अगर क्या है, कोई भी त्रिभुज है, उसके अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, तो इस प्रकार से अपन है ना क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 23 31 12 इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो अपने को तो क्या यूज लेना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज लेना है, तो डिटरमिनेंट का यूज लेके भी अपन है ना वो निकाल सकते हैं, एरिया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सही है? तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, वही एरिया निकाल रहे हैं। या लिख सकते हो आप एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ ट्राइंगल इक्वल। देखो ध्यान देना, समझना है। यहाँ पे लिख लो x1 x2 x3 लिख लिया, y1 y2 y3, यही है कोऑर्डिनेट तो, निर्देशांक तो, इनके अलावा तो नहीं है कुछ। यहाँ पे लिखो 1 1 1, तो ये आपको यहाँ पे सॉरी 1/2 रह जाएगा, 1/2 इंटू ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे तो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा आंसर। तो ये तो है वो, वैसे अगर अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तब निकालने वाला, एरिया निकालने वाला, ये तो अपने 10th में पढ़ा है। और ये है सारणी का यूज लेके एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना। समझ गए? ऐसे आपको लिखना है। अब तो सोल्व कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर लो, इसे ओपन कर लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है बात? इसके बाद में देखो यदि तीनों बिंदु सररेखीय हो, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सररेखीय बोलते हैं अपन, कोलिनियर। सररेखीय का मतलब क्या है बताओ? तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है, यानी कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट अपने पास, तो देखो उसकी कंडीशन क्या होती है। ये अपने पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट को यहां से पकड़ के यहां पे ले आऊं तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे। तो देखो क्या था, अगर तीनों बिंदु कैसे अपने पास कोलिनियर है, सररेखीय, इसका मतलब देखो इस पॉइंट को अगर अपन यहाँ पे ले आए तो एक लाइन पे आ जाएंगे तीनों पॉइंट, ऐसे आ जाएंगे। ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, इसका मतलब सररेखीय है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे आते इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हुआ ही नहीं, कुछ जीरो हो गया, त्रिभुज तो बना ही नहीं। और देखे तो इसका क्षेत्रफल अगर देखे तो जीरो हो गया कहने का मतलब। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो अपन क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल कितना रख देंगे, यहाँ पे 0, कितना रख देंगे, 0। सही है? तो 0 रख देंगे, इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके इक्वल 0 रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0। ये 1/2 इधर जाएगा 0, तो इसके इक्वल कितना आ जाएगा, 0। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गई अपने पास, क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल कितना आएगा, 0। ये कंडीशन किसकी है, जब तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो, सररेखीय हो। बात समझ गए? ये आपको याद है तो यहाँ से देख लेना कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे, इसका मतलब वहाँ पे क्षेत्रफल क्या है इसका, ट्राइंगल का, त्रिभुज का, 0 है, तो 0 रख लो। इसी के अंदर रखा अपन ने,
तो यहाँ से ये बन गया। समझ गए बात? क्लियर है? तो इसके बाद में देखो, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1 y1, इसके यहाँ क्या x2 y2, इनसे गुजरने वाली रेखा ये हुई, ये वो लाइन हो गई। तो इसका अपने को क्या देखना है? समीकरण देखना है, इसकी इक्वेशन अपने को बतानी है। तो देखो, वैसे तो क्या होती है इसकी इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ये होता है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, जहाँ पे m क्या है? इस रेखा का स्लोप है, लाइन का स्लोप है, ढाल है इसका, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो गया? x माइनस x1। ये होती है क्या? दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन होती है ये। समझ गए? कोई भी दो पॉइंट है उनसे गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन। लेकिन अपने को तो डिटरमिनेंट यूज करना है, उसके द्वारा बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखो अपने पास एलिमेंट, या फिर ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं कोऑर्डिनेट, ये है x1 y1 x2 y2, निर्देशांक यही है, इनके अलावा कोई नाम नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, देखो क्या, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो x1, यहाँ पे लिखो x2, यहाँ पे लिखो y1, यहाँ पे लिखो क्या? y2। लिख लिया? यहाँ पे लिखो 1 1 1 इक्वल 0। इसका मतलब इसको सोल्व करने पे यही आएगा आपके पास। इसका और इसका, इसको और इसको सोल्व करने पे दोनों सेम आएंगे। देखो कैसे, इसको आप इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 और x2 माइनस x1 इक्वल क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 x माइनस x1। अरे ये है ना, ये है ना, इसी से बनाया ये। इसको ना अपन किसकी फॉर्म में लिख लेंगे? डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो यही आएगा। देख लेना चाहिए आप। इसको इससे मिल पाएंगे, इसको एक साइड ले आओ सभी को। ये इसको सोल्व करने का तरीका बता दिया डिटरमिनेंट को मैंने। इसको सोल्व करोगे तो ये और ये दोनों इक्वली आएंगे। कुछ अलग तो लिखा नहीं है, बस लिख दिया गया इस इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको अपने किस फॉर्म में लिख दिया? डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस टाइप से लिखता है। तो अपने पास ये डिटरमिनेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण को ये रिप्रेजेंट करता है। बात को समझे? तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अपन इसी प्रकार से डायरेक्ट यूज लेंगे कि कोई भी दो पॉइंट है, उनसे अगर रेखा गुजर रही है तो उसका समीकरण क्या होगा। जैसे मान लो ये है, बता ही देता हूँ। अपने पास है -1 0 है, एक है 1 और 2 है। ये कोई भी दो पॉइंट है, ए और बी। आपको बोलेगा ए और बी पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताओ डिटरमिनेंट का यूज करके। तो अपन ये वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो कैसे रखेंगे? देखो x और y तो रखेंगे ऐसा कैसा। क्लियर है? x और y तो रखो ऐसा कैसा। ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये क्या होता है? ये इनकी वैल्यू रख लो बस यहाँ पे। तो x1 की वैल्यू कितनी है? -1 है। x2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। y1 की वैल्यू 0 है। y2 की वैल्यू 2 है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इक्वल कितना? 0। अब इसको सोल्व कर लो। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, सोल्व कर सकते हैं तो बस सोल्व कर लो। ये यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी अपने पास। क्लियर है? समझ गए?